नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं कुछ 5 क्वेश्चन जिन पर डाउट है या अभी तक कंफ्यूजन है, जिनके आंसर या तो आरपीएससी बताएगी, तब एग्जामिनर ने किस आधार पर पूछा है वो आरपीएससी बताएगी, तभी पता चलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये फ्लड वाला है, ठीक है। फ्लड में अब हम बात करें, दो टाइप की है, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सबसे तीव्र तीव्र या फास्ट, मतलब जब बाढ़ आती है तो तीव्र गति से पानी चलता है किस राज्य में, ठीक है। मतलब जहां पर पहाड़ी हो, पहाड़ी क्षेत्र से पानी नीचे तीव्र गति से आए, तब आता है असम। क्या आएगा? असम। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, जब तीव्र लगाओ, तीव्र फ्लड, ठीक है, ये यहां पर इसके आगे होगा हाई। क्या होगा? हाई। हाई यानी स्पीड, हाई स्पीड, ठीक है। मतलब इसके आगे प्रोन, इसके आगे हाई लगा होगा तो तब होता है मतलब तीव्र गति से, या ठीक है। अब आ गया इसके आगे मोस्ट, द मोस्ट, यानी अब इसका अर्थ हो गया इफेक्टेड एरिया, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा बार बाढ़ आती है और सबसे ज्यादा भूमि इफेक्टेड किस राज्य में होता है। मोस्ट यानी फ्लड, मतलब मोस्ट यानी कि बहुत ज्यादा एरिया क्षेत्र में मोस्ट। यहां पर अगर हाई होता, हाई यानी तीव्र, हाई यानी तो प्रवण, यानी कि बहुत ही स्पीडली, ठीक है। लेकिन यहाँ है मोस्ट। मोस्ट का अर्थ होता है बहुत ही बड़े क्षेत्र में, क्षेत्र वाइज आता है, तब आता है बिहार। अब आप इसका उत्तर अगर देख नहीं चाहते हो तो आप, नीति आयोग की रिपोर्ट है, ठीक है, तो उसमें लिखा है द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया एंड हाई 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 फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया असम। दोनों अलग अलग डिफरेंस दे रखा है। अब मतलब जो आप कमेंट करेंगे कि एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी है, वो बुक में है, क्लास 12th में बाढ़ के पार्ट में, वो आप इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन में अलग अलग है, आप चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ अगर मोस्ट है तो मोस्ट का अर्थ होता है मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। मोस्ट हमेशा कोई स्पीड के लिए नहीं आता है, वो मोस्ट का यूज है यहाँ पर बहुत ज़्यादा के तौर पर मोस्ट। अब इंग्लिश के ट्रांसलेशन में अगर हिंदी में प्रॉब्लम है तो वो अलग इफेक्ट, अलग बात है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो आगे है मोस्ट लिखा हुआ, इसलिए अगर यहाँ पर होता द हाईएस्ट फ्लड प्रोन तो मतलब असम होता, लेकिन यहाँ पर मोस्ट है। मोस्ट यानी कि एरिया वाइज कहाँ होगा? बिहार होगा। और बाकी अगर एग्जामिनर ने किस पर्सपेक्टिव से पूछा है वो उसी पर डिपेंड करेगा, न कि मेरे कहने से होगा, न कि आपके कहने से होगा। अब अगर एग्जामिनर ने अगर बाई चांस पूछ लिया मतलब तीव्रता के आधार पर, तो तब तो असम ही होगा। और एरिया इफेक्टेड वाइज होगा तो बिहार होगा। आपको मैं बता देता हूँ, जितना असम का एरिया है ना, मतलब टोटल क्षेत्र है ना, उतना बिहार का बाढ़ से प्रभावित इफेक्टेड एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, लेकिन अब के बार बार कमेंट आ ही रहा है कि सर इसमें क्या होगा। कई लोग मतलब ये बता रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं, आप बिना कोई संशय लोयास होगा, ठीक है। ये चीन का पठारी, चीन का क्षेत्र में जाकर बनती है वायु के द्वारा निक्षेपित होकर। अब थानवेट में अलग अलग कोचिंग वालों ने अलग अलग आंसर दे दिया, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर शुष्क वन है, और तो आप इसके साथ जाएंगे, ठीक है। अल्फ्रेड वेबर के अनुसार श्रम लागत सूचकांक का सूत्र होगा अल्फ्रेड, तो यहाँ पर मतलब ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने थानवेट का किया था, ठीक उसी प्रकार, नहीं बाजार का किया था, उसी आधार पर। श्रम लागत अपॉन उत्पादित वस्तुओं का कुल भार।
ये क्वेश्चन बार बार कई गुरुजनों ने समझा दिया, फिर भी लोग मतलब अपने जिद पे अड़े हैं कि हमने ये कर दिया तो यही होगा, लेकिन नहीं होगा। ये आंसर होगा 2 नंबर। ठीक है, इसमें 2 नंबर आंसर होगा। और अन्य कोई क्वेश्चन है, ये तीसरा वीडियो है, और कोई तीसरा वीडियो, अगर आपने 2 वीडियो पिछले कुछ 10-10 क्वेश्चनों के थे जिन पर डाउट था, और उनमें बताए गए थे कौन-कौन से डिलीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन, ठीक है? और इन इन 500 क्वेश्चन में डिलीट होने वाले तो कोई नहीं थे, लेकिन ये क्या है, कन्फ्यूजन के आधार पर है, ठीक है? तो आप उन 20 क्वेश्चनों को पीछे वालों को देख लें, उनमें कुछ क्वेश्चन डिलीट होने के वाले थे, ठीक है? और ये है। बाकी कोई अन्य क्वेश्चनों पर डाउट है तो कमेंट कर दें, मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाएंगे 1-2 दिन के अंदर, ठीक है।